अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई एम द टीचर ऑफ फिज़िक्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर में डैम्प्ड ऑसिलेशन हम देखेंगे। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है हम इसमें हम डिटेल में देखेंगे। हमारे पास जो आइडियल सिस्टम होता है उसमें वाइब्रेटरी जो मोशन होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें हमारे पास ना फ्रिक्शन होती है ना ही रेजिस्टेंस होती है, जिस की वजह से वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। और ये सारा किसकी वजह से हो रहा होता है? जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होती है उसकी वजह से हो रहा होता है। उस वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस continuous indefinitely under the action of the restoring force। प्रैक्टिकली अब दूसरी बात ये हमने देखा था आइडियल सिस्टम में। बेसिकली हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। प्रैक्टिकली ये सारा काम ऐसे नहीं हो रहा था। प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन। जो फ्रिक्शन है वो क्या कर देती है? मुज़ाहमत करती है। उसकी मुज़ाहमत की वजह से जो मोशन है वो क्या हो जाती है? ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाती है। सो द सिस्टम्स डू नॉट ऑसिलेट इंडेफिनेट। वो क्या है? गैर मुय्यन वक्त के लिए फिर वो नहीं चलती है मोशन। उसके बाद हम देखेंगे डैम्प मोशन। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। हमारे पास जो ऑसिलेशन है फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। द फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज टाइम पासिस। जैसे जैसे हमारे पास टाइम गुजरता जाता है, जैसे जैसे हमारे पास टाइम गुजरता जाता है तो क्या होता है? उसकी जो मोशन है वो भी ख़त्म होती जाती है, कम होती जाती है, और एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे हमारी मोशन क्या हो जाती है? बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसी मोशन को क्या कहते हैं? डैम्प्ड मोशन कहते हैं। उसके बाद है दिस डैम्प प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मोशन एज शोन फिगर 10.4। और इसी तरह फिर क्या होता है? ये ऐसा ऐसा इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी क्या हो जाता है? कम होता जाता है। अगर हम फिगर को देखें तो यहाँ से हमें वाज़े नज़र आ रहा होगा। ये 10.4 हमारे पास है। पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, फिर ऐसा ऐसा क्या हो रहा है? इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है? जो हमारे पास शॉक्स होते हैं, एब्जॉर्बर्स, शॉक्स एब्जॉर्बर होते हैं ऑटोमोबाइल्स, कार वगैरह में, उसकी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जो हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन देख रहे हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो उसमें क्या होता है? हमारे पास एक पिस्टन होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, वो पिस्टन पर मुश्तमिल होता है। तो क्या होता है? जो पिस्टन है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से हुई होती है? जो पिस्टन है वो ऊपर से भी बांधा होता है और नीचे से भी बांधा होता है। अटैच टू कार फ्रेम होता है, और दूसरी सतह से भी क्या होता है? नीचे भी वो अटैच किया गया होता है, और दरमियान में उसका पिस्टन होता है। पिस्टन और के नीचे क्या होता है? कोई ना कोई लिक्विड होता है जो ऑयल वगैरह के फॉर्म में हो सकता है। A shock absorber consists of piston moving through a liquid such as oil। 10.5 में देखें जो हमारे पास फिगर है उसमें बड़े क्लियरली ये सारी चीज़ें बयान की गई हैं। उसके बाद the upper part of the shock absorber is firmly attached to the body of the car when the car travels over a bump on the road। जब ये रोड के ऊपर बम्प करेगा तो इसमें क्या होगा? बड़ी तेज़ी के साथ हरकत होगी। द कार में वाइब्रेट वायलेंटली। तो ये बड़े ज़ोर के साथ मूवमेंट इसमें हो रही होगी। द शॉक ऑब्जर्वर डैम्प दीज वाइब्रेशंस एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो अब ये क्या होगा? ये जो एनर्जी है
इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, हीट एनर्जी में। तो जो डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन है प्रॉपरली वो क्या होगी, द ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन थी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेव मोशन। जो हमारे पास वेव्स होती हैं ये इंतहाई इम्पोर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ में, इनका बहुत बड़ा रोल है। ये एनर्जी, इंफॉर्मेशन वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं, और ये भी सारे जो काम हो रहा होता है ये वाइब्रेशंस, ऑसिलेशन वगैरह की मदद से हो रहा होता है। तो अब हम देखते हैं, वेव प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। इट इज़ बिकॉज वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस। तो ये चीज़ें मैंने पहले बता दी हैं। वेव्स रिक्वायर सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग सोर्स, जिनकी वजह से क्या होता है हमारी ये एनर्जी जो इंफॉर्मेशन है ये एक जगह से मूव कर रही होती है। हेयर वी डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिफरेंट वेव्स विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास दो एक्टिविटीज़ हैं, हम सेकंड एक्टिविटी को देखते हैं। इसमें हमारे पास एक आपने रस्सी लेनी है, रस्सी को एक साइड से आपने बांध देना है और दूसरी साइड जो हमारे पास रस्सी का दूसरा कोना होगा, दूसरा सिरा होगा, उसको आपने हैंड से पकड़ लेना है। अब इसमें क्या करना है, जब आप हैंड से हिलाएंगे रस्सी को तो रस्सी में क्या होगी, वाइब्रेशन पैदा होगी और वो बड़े क्लियरली नज़र आ रही है फिगर में 10.7 में। तो पहली वाली फिगर देखें, इसमें वो स्टार्ट से हैंड से वो मूव करवा रहा है तो उसमें थोड़ा सा ऊंचा उभार नज़र आ रहा है, और इसी तरह ये मूव करता जाएगा, कहाँ तक, एंड पॉइंट तक मूव करता जाएगा। इसमें देखने वाली क्या चीज़ है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे क्रस्ट कहते हैं और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। अब इससे कि हम डिटेल देखते हैं। टेक अ रोप एंड मार्क अ पॉइंट P ऑन इट, टाई वन एंड ऑफ द रोप विद द सपोर्ट एंड स्ट्रेच द रोप बाय होल्डिंग इट्स अदर एंड इन योर हैंड। नाउ फ्लिपिंग द रोप, आपने इसको हरकत देनी है रोप को। द रोप अप एंड डाउन रेगुलरली विल सेट अप वेव इन द रोप विच विल ट्रेवल टुवर्ड्स द फिक्स्ड एंड। ये फिक्स्ड एंड की जानब देखें जा रहा है। The point P on the rope will start vibrating up and down as wave passes across. The motion of point P will be perpendicular to the direction of the motion. इसके बाद हमारे पास आ जाती है वेव। वेव क्या होती है? अब वेव इज डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। ये क्या होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी सिस्टम में, जैसे हमने रस्सी की एग्जांपल देखी है, तो उसको हमने डिस्टर्ब किया तो उसमें क्या पैदा हो रही थी, वेव्स पैदा हो रही थी। मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपने स्टार्ट से मूव करवाया था तो वहाँ पे वेव्स पैदा हुई थी, वहाँ से लेकर एंड पॉइंट तक क्या हो रहा है, वेव्स प्रोड्यूस होती रहेंगी और ये कहाँ तक होंगी, कितने टाइम में होंगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कैटेगरीज ऑफ वेव। इसमें हमारे पास दो किस्म की वेव्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं, दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हमारे पास मीडियम की ज़रूरत होती है मैकेनिकल वेव्स में, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसमें हमारे पास मीडियम नहीं होता है। वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। जिनकी मूवमेंट के लिए मीडियम की ज़रूरत होगी वो मैकेनिकल वेव्स होंगी। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव्स। ये वेव्स कहाँ पे पैदा होंगी, वाटर में होंगी। साउंड में वेव्स होंगी,
एंड वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग्स वगैरह में, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, मैकेनिकल वेव्स की हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Waves which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic waves। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, इनकी एग्जांपल क्या है, रेडियो वेव है, टेलीविजन वेव्स है, एक्स रेज हैं, हीट एंड लाइट वेव्स आर सम एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज का हमारा यही टॉपिक था। इसमें अब हम देखते हैं कि आपने लर्न और राइट में क्या करना है। डिफाइन डैम्प्ड मोशन, सेकंड डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल, थर्ड डिफाइन वेव, 4.1 व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव एंड 5.1 व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद एग्जांपल्स। ये आपने अच्छे तरीके से लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।